दोस्तों मोदी जी के जो अंधभक्त है ना, ये अलग ही लेवल के प्राणी हैं। मोदी जी कोई भी डिसीजन लेते हैं उसको सोचते नहीं है, उसको समझते नहीं है, पहले ही अपना मास्टर स्ट्रोक का गाना गाना शुरू कर देते हैं। अब ये संडासी सुअर जो हैं, ये तो अपना काम कर ही रहे हैं, बखूबी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक गटर के गैस से मिलवाने वाला हूं। जी हाँ, गटर का गैस, जिसने अंधभक्ति की सारी हदों को लांग दिया है। कोई बैरिकेटिंग, कोई बैरियर है ही नहीं उस आदमी के लिए। अब कौन है ये गटर की गैस, ये बात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं 5 खबरें जो आपको इस टाइम पे जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चाहे आप फार्मर्स प्रोटेस्ट को फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कुछ और न्यूज फॉलो कर रहे हो, लेकिन ये 5 खबरें आपको जाननी सबसे ज्यादा जरूरी है। और हाँ, उस नाली, उस गटर के गैस के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, जिसने अंधभक्ति की सारी हदें पार कर दी हैं। लेकिन अगर बीच में आपको वीडियो में कुछ बैकग्राउंड में नॉइसेस आए, खटर पटर की आवाज आए, तो मैं आपको उसके लिए पहले से डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनके पास बहुत पैसा आ चुका है, तो इसलिए वो आए दिन अपने घर में कुछ ठोका पीटी कराते रहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ सुनाई दे तो प्लीज उसको अवॉइड कर देना। अब मैं बढ़ना चाहता हूं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज, गटर की गैस पे आऊंगा, बाद में आऊंगा, लेकिन पहली चीज फार्मर्स प्रोटेस्ट, उसके बारे में ही मैं बात करना चाहूंगा। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है इस फार्मर्स प्रोटेस्ट से, सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, क्यों मोदी जी को तंग कर रहे हो, क्यों पब्लिक को इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहे हो। उनके लिए मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस फार्मर्स प्रोटेस्ट ने कुछ करा हो या ना करा हो, लेकिन एक काम जरूर करा है। फार्मर्स के प्रोटेस्ट ने सेलिब्रिटीज को मजबूर करके रख दिया है, उनको प्रेशराइज करके रख दिया है कि आखिरकार वो भी निकल कर आए और फार्मर्स के सपोर्ट में खड़े हों आकर के। आज एक बड़ी खबर सामने आई, और ये खबर जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बुरी खबर है। धर्मेंद्र डियोल, जी हाँ, धर्म पाजी जो है साडे, वो फार्मर्स के प्रोटेस्ट में, फार्मर्स के साथ सपोर्ट में सामने निकलते नजर आए हैं। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं है, धर्म पाजी ने अपने ट्विटर अकाउंट से, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर डाला और ये बात बोली कि वो बहुत दुखी हैं, सारे सिचुएशन को लेके बहुत दुखी है और सरकार को इसका जल्दी से जल्दी कुछ हल निकालना चाहिए। यानी कि धर्म पाजी को भी ये लगता है कि फार्मर्स अपनी जगह सही हैं और सरकार कहीं ना कहीं गलत कर रही है। अब धर्म पाजी को ये बात लगती है, इस बात में बड़ी बात क्या है, धर्म पाजी को ये बात लगती है, इसमें बड़ा ये है कि धर्म पाजी के जो बेटे हैं सनी देओल जी, धर्मेंद्र देओल के बेटे सनी देओल, वो पार्टी के सांसद हैं। धर्म पाजी की जो धर्म पत्नी जी हैं, वो पार्टी की सांसद हैं। ऐसे में जब धर्म पाजी ये बात बोलते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि आज की डेट में बीजेपी के अपने लोग, शायद बहुत सारे अंधभक्त भी इस टाइम पे फार्मर्स के साथ खड़े हुए हैं, उनकी बात को, उनकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र देओल जो हैं, ये प्रेशर में आ गए फिर से सरकार के। इनको इनकी बीवी ने फोन किया और इनको इनकी बीवी ने फटकारा, इनको इनके बेटे ने फटकारा, और तुरंत उसके बाद इन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। स्क्रीनशॉट का जमाना है, बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया और उन्हीं कुछ चतुर लोगों में से हम भी एक थे। वो स्क्रीनशॉट लिया और आपके सामने ला करके दिखा दिया। लेकिन बड़ी बात फिर भी ये है, भारतीय जनता पार्टी के क्लोज लोग, सांसदों के, विधायकों के अपने रिलेटिव्स, आसपास के लोग ये मान रहे हैं कि फार्मर्स के साथ कुछ यकीनन बड़े लेवल पे गलत हो रहा है। अब आज की डेट में ये जो खबर है फार्मर्स प्रोटेस्ट की, ये सिर्फ हमारे देश में ट्रेंडिंग खबर नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेंडिंग बन चुकी है। कहीं कनाडा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कल रात को एक खबर आई कि ब्रिटेन में भी प्रोटेस्ट करा गया है, ब्रिटेन में भी बहुत बड़ा मार्च निकाला गया है, गाड़ियां निकाली गई हैं और फार्मर्स को सपोर्ट करने का काम किया गया है। हम लोग यहां बातें कर रहे हैं, और खासकर से ये जो संडासी सुअर हैं, अंधभक्त, ये यहां पर बैठ के बातें कर रहे हैं कि मोदी जी का बड़ा नाम रोशन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। अजी क्या घंटा नाम रोशन हो रहा है, जब पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में इस तरीके से फार्मर्स के सपोर्ट में लोग निकल कर आ रहे हैं। पहली खबर ये। अब मैं बढ़ना चाहता हूं दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों फाइनली ये जो गटर की गैस है, ये और कोई नहीं बल्कि बीजेपी के एक नेता हैं, दिल्ली के एक बड़े नेता हैं, एक एडवोकेट भी हैं, जिनका नाम है अश्विनी उपाध्याय। अब इस आदमी ने ऐसा क्या काम किया है जो मैंने इस आदमी को इतनी बड़ी उपाधि दे डाली। इस आदमी ने काम ये करा है कि इसने मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी, अमित शाह को भी एक चिट्ठी लिखी, और ये कहा है कि हमारे देश में जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है,
इस लॉ मेकिंग प्रोसेस को चेंज कर दिया जाए। मोदी जी ने नई पार्लियामेंट क्या बना दी, अंधभक्त तो उस नई पार्लियामेंट के नए नए रूल्स ही बनाने बैठ चुके हैं। मोदी जी नई पार्लियामेंट का भूमि पूजन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अंधभक्त ये बताने पे लगे हैं कि भाई अब ये नई पार्लियामेंट में जो है अलग तरीके से लॉज को बनाया जाए। ये इंसान जिनका नाम अश्विनी उपाध्याय है, ये साथ में ये भी कहते हैं चिट्ठी में अपनी कि लॉ मेकिंग का प्रोसेस को ईजी बनाया जाए, और लोग समझते नहीं है लॉज को, लोगों को समझाने की कोशिश करी जाए। और आज का जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, जहां पर पहले लोकसभा में बिल जाता है, फिर पास होकर राज्यसभा में बिल जाता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास हो जाता है एक लॉ बनने के लिए, वो पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक है। अरे भाई, जब तुम एक बिल के प्रोसेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक बता रहे हो, तो तुम हमारी लोकसभा को, हमारी राज्यसभा को और साथ ही साथ हमारे देश के प्रेसिडेंट को भी अनडेमोक्रेटिक बताने का काम कर रहे हो। मतलब अंधभक्ति में इतने पागल हो गए कि दिमाग कब घुटनों में चला गया, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ना चाहूंगा मैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो टू मच डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। आपको याद होगा 2 दिन पहले नीति आयोग के सीईओ हल्ला मचा मचा के कह रहे थे कि हमारे देश में टू मच डेमोक्रेसी हो चुकी है। तो टू मच डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी मिसाल लेकर आया हूं आपके सामने। कल की ये खबर है जहां पर एक मुस्लिम जोड़े को, एक मुस्लिम लड़के को और लड़की को जो कि शादी कर रहे थे आपस में, उनको पुलिस उठा करके लेकर आ गई और ये कह दिया, रात भर थाने में बिठा के रखा और ये उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि यहां पर लव जिहाद हो रहा था। यूपी की घटना है ये। जी हां, ये तो होना ही था। जब लव जिहाद के ऊपर कानून बन रहा था तो ऐसी हरकतें तो आगे हमारे को देखने को मिलनी थी। जब पूरी जांच पड़ताल कर ली तो उसके बाद पुलिस को यह समझ में आया कि लव जिहाद का कोई भी केस नहीं था और कुछ लोगों ने इस बात की अफवाह फैलाई थी। अब दोस्तों मैं ये बात जानना चाहता हूं कि लव जिहाद के ऊपर तो कानून आ गया उत्तर प्रदेश में, कुछ और जगहों पर भी आ गया, लेकिन उन लोगों के ऊपर योगी सरकार कब कानून बनाएगी जो लव जिहाद जैसी चीजों पे अफवाह फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, ये जो जोड़ा था इसको रात भर पुलिस स्टेशन में बिठाया गया, इसको टॉर्चर किया गया, हरास किया गया एक तरीके से, लेकिन वो लोग जिनको पुलिस आज कह रही है कि अफवाह फैला दी किसी ने, उन लोगों को आखिरकार किस तरीके से निपटा जाएगा, उन लोगों से उसके लिए कौन से लॉज बनाए जाएंगे, या फिर उसके लिए भी ऐसा ही एक नियम बना दिया जाएगा जैसा कि मॉब लिंचर्स के लिए बनाया जाता है। अब दोस्तों मैं बढ़ना चाहता हूं अगली खबर की तरफ, जो है बंगाल से। कल हम सब लोगों ने देखा कि जेपी नड्डा के काफिले के ऊपर एक अटैक हुआ, वीडियो सामने आई, और वीडियो कितनी ज्यादा बोगस और फेक थी ये हम सब अच्छे तरीके से देख सकते हैं। गाड़ी पे पत्थर फेंका जा रहा है और उससे पहले ही वीडियो रिकॉर्डिंग करी जा रही है। मतलब क्या आपको पहले से पता था कि पत्थर फेंका जाने वाला है? और पत्थर अंदर आने के बावजूद भी कितने ठंडे रिएक्शंस हैं। जरा आप सोचिए एक बार, आपकी गाड़ी के ऊपर, चलती गाड़ी के ऊपर कोई पत्थर फेंके लगातार और पत्थर आपकी गाड़ी से अंदर आ जाए, आप डर जाएंगे और वो चीज, वो रिएक्शन जो है कैमरे में कहीं ना कहीं कैद हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी उस वीडियो में नहीं देखा गया, जिससे पता चलता है कि वीडियो जो थी स्टेज थी, पूरा ड्रामा, पूरा नाटक रचा गया था। दोस्तों इससे भी बड़ी खबर आज निकल कर आई है। बीजेपी जो है वो दंगा फैलाने की चक्कर में, दंगा फैलाने के फिराक में है। यकीनन इस बात को कहा जा सकता है, बंगाल के अंदर बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो दंगा फैला के सरकार बनाए। तो दोस्तों आज टीएमसी के सांसद के घर के ऊपर हमला हुआ और उसके रिस्पांस में बीजेपी के एक लीडर ने, आप जानते हैं क्या कहा? बीजेपी के लीडर ने यह कहा कि अगर आप हमारे ऊपर पत्थर फेंकेंगे, हमारे एक आदमी को मारेंगे, तो हम आपके 4 लोगों को मारेंगे। ये टिट फॉर टैट की राजनीति आखिरकार कहां से आ गई? अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली क्या कहा बीजेपी के नेता ने, तो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी है। ये तो शुरुआत है, आगे एक मारोगे तो हम उसके बाद 4 मारेंगे। गुंडागर्दी पे उतर आए बीजेपी के नेता। दोस्तों यहां पर अगर ये बात मान के भी चल रही कि किसी टीएमसी के आदमी ने बीजेपी के नेता के ऊपर हमला किया है, तो क्या इसका रिस्पॉन्स देने का ये सही तरीका है कि अगर आपने हमारे एक बंदे को मारा तो हम आपके 4 लोगों को मारेंगे? भाई यही स्ट्रैटेजी जो है आप चाइना के साथ क्यों नहीं अपनाते? यही स्ट्रैटेजी जो है आप चाइना के साथ लद्दाख बॉर्डर पे क्यों नहीं अपनाते? जब हमारे देश के जवान शहीद होते हैं, आप एक के बदले 4 जवानों को क्यों नहीं मारते हैं वहां पे? अब दोस्तों मैं इसी के साथ 5वीं खबर की तरफ बढ़ना चाहूंगा, जो है राजस्थान से। राजस्थान में एक जिला प्रमुख को इलेक्ट करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस साथ में आ गई। जी हां, राहुल गांधी जो मोदी जी को गाली देते नहीं थकते, मोदी जी जो राहुल गांधी और उनके पूरे परिवार को गाली देते नहीं थकते, वो राजस्थान में एक जिला प्रमुख के इलेक्ट करने के लिए साथ में आ चुके हैं। ये खबर है राजस्थान की डूंगरपुर की, और डूंगरपुर में इलेक्शन हुआ। उसके बाद, इलेक्शन के बाद जैसे कि होता है कि बीजेपी अपना मुखिया बनाने के लिए, अपना जो हेड बनाने के लिए कुछ भी करती है, खरीद फरोख्त कुछ भी करती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने कांग्रेस के साथ ही हाथ मिला लिया। कांग्रेस को गालियां देते हैं,
60 साल का राज बहुत बुरा राज था, लेकिन आज जब इनको अपना जिला प्रमुख बनाना था, जब जिला प्रधान बनाना था, तो उसमें इनको कांग्रेस में सारी अच्छाइयां नजर आने लग गई। कांग्रेस के साथ दोस्ती कर ली जाती है। आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसके साथ दोस्तों इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, ग्रुप्स पे, इधर उधर सब जगहों पे। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेटीएम का लिंक है, वहां जाके आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ऊपर ज्वाइन का बटन भी है, वहां पर भी आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने अंधभक्तों के कुछ नए नाम निकाले और मेरी कोशिश है कि आने वाली वीडियोस में भी अंधभक्तों को नए नए नाम से बुलाऊं। कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए ना अंधभक्तों की रोस्टिंग में। अभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।